नमस्कार जी, मोस्ट वेलकम है आज के नए सेशन में। आज हम लोग जितने भी पूछे हुए 2010 में रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलते हैं सवाल पे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अवस्थित है तो राइट आंसर होगा चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अवस्थित है तो चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट है सोडियम को रखा जाता है तो राइट आंसर होगा मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। नेक्स्ट है वाटर गैस मिश्रण है तो राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है वाटर गैस। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न है इस बात में कार्बन की मात्रा होती है तो राइट आंसर होगा 0.5 से 1.5% तक। नेक्स्ट हाइड्रोजन में समस्थानिक होते हैं तो 3 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो 8। इसका राइट आंसर होगा 8। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है तो राइट आंसर होगा डबल रोटी बनाने में। डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी तो राइट आंसर होगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। अगला सवाल है कांच बालू में मुख्यतः उपस्थित रहता है तो इसका सही जवाब होगा सिलिका। कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो राइट आंसर होगा ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ध्वनि तरंगे होती है तो इसका राइट आंसर होगा अनुदैर्घ्य प्रोथ्रोम्बिक। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है तो यकृत में प्रोथ्रोम्बिक बनता है यकृत में। नेक्स्ट स्पंजों का अध्ययन पैरालॉजी कहलाता है। स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है पैरालॉजी। अगला प्रश्न है सागवान का वनस्पतिक नाम क्या है तो इसका सही जवाब होगा टैक्टोना ग्रैंडिस। टैक्टोना ग्रैंडिस सागवान का वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट है कांच का गहरा नीला के लिए उत्तरदायी पदार्थ। कांच का गहरा नीला के लिए उत्तरदायी पदार्थ तो कोबाल्ट ऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। TNT का रासायनिक नाम है तो इसका सही जवाब होगा ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन TNT का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है तो सही जवाब होगा फिटकिरी और सोडा। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकिरी व सोडा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है समुद्र जल का pH मान होता है तो इसका सही जवाब होगा 8.4। 8.4 समुद्र जल का pH मान होता है। नेक्स्ट है डच धातु मिश्रण है तो राइट आंसर होगा तांबा व जास्ता का। तांबा व जास्ता का मिश्रण है डच धातु। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो इसका राइट आंसर होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है तो 105 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत घनत्व होता है तो इसका सही जवाब होगा 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होता है तो इसका सही जवाब होगा डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। नेक्स्ट है पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तो इसका सही जवाब होगा ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल के ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है ऑक्टेन संख्या से। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है पानी का आयतन न्यूनतम होता है तो सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु सही जवाब होगा पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु पारा है। नेक्स्ट है मशरूम एवं सोयाबीन में बहुयात में मिलता है तो सही जवाब होगा प्रोटीन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में होता है तो राइट आंसर होगा निर्जलीकरण। प्लास्टर ऑफ
पेरिस को जमने में मदद करता है निर्जलीकरण। नेक्स्ट सवाल है, जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रोटॉन के खोजकर्ता थे, तो सही जवाब होगा रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है, तो अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है। सर्वत्रिक दाता रक्त समूह है, तो ओ सर्वदाता रक्त समूह है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मीथेन का सूत्र होता है, तो CH4 मीथेन का सूत्र होता है। दृष्टि दोष जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, वर्णार्धता को ठीक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, पीतल मिश्रण है, तो तांबा एवं जास्ता का मिश्रण है। पीतल क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो प्लांक क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे होती है, तो इसका सही जवाब होगा अनुदैर्ध्य। ग्वाइटर बीमारी संबंधित है, गला से ग्वाइटर बीमारी संबंधित है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। अगला है, सल्फर का अणु सूत्र होता है, सल्फर का अणु सूत्र होता है S8। सल्फर का अणु सूत्र S8 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र MgOH होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र MgOH होता है। आप सभी याद रखिएगा। ध्वनि की चाल होती है, तो 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 760 मील प्रति घंटा। आप सभी याद रखिएगा। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है? तो 88 दिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? तो इसका सही जवाब होगा ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहता है। ठंडी धारा पर गर्म युक्त नमी युक्त हवा बहती है, तब कोहरा बनने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व संख्या कितनी है? 12 जोड़े इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़े। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याज परिवर्तित रूप है? तो तानाका इसका राइट आंसर होगा तानाका। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो फंक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। नर लैंगिक हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन। रक्त में पाया जाने वाला धातु? लोहा इसका राइट आंसर होगा लोहा। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत? आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है आंवला। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयाम पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। दूध का खट्टा होना उदाहरण है कि नवन का? दूध का खट्टा होना उदाहरण है कि नवन का? नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहा जाता है, पोमोलॉजी। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहान्सबर्ग ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। रक्त का रंग लाल होता है, हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जन्मदाता कहा जाता है। आरबीसी का कब्र कहलाता है? तो प्लीहा। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा को। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? तो टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है, लंक लांसे सेल में विधुवक
के लिए प्रयुक्त होता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड प्रयुक्त किया जाता है। अगला है प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियोन। इसका सही जवाब होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियोन। डायनमो का आर्मेचर बना होता है? तो इसका सही जवाब होगा लौह चुंबकीय पदार्थ से। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। इसका सही जवाब होगा ध्वनि से। नेक्स्ट है प्रकाश का जल में वेग होता है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का जल में वेग। सबसे कम चालक पदार्थ सीसा। 3 का लैटिन नाम स्टेनम। 3 का लैटिन नाम क्या है? स्टेनम। नेक्स्ट है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस? तो जेनन। आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तो तना। इसका राइट आंसर का सबसे बड़ा बीजाणु होता है? तो साइकस में सबसे बड़ा बीजाणु पाया जाता है। नेक्स्ट है विस्फोटकी आरडीएक्स किस नाम से जाना जाता है? तो T4 के नाम से जाना जाता है विस्फोटकी आरडीएक्स। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? विषाणु से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। सोना घुलनशील है? तो राइट आंसर होगा अम्लराज में सोना घुलनशील है। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक होता है? तो इसका सही जवाब होगा जूल। डायनवो परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में डायनवो परिवर्तित करता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है? तो राइट आंसर होगा झंझारियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध है। नेक्स्ट है गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर इसकी द्रव बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कोहरा है गैस एवं द्रव का कोलाइडी विलयन कोहरा कहलाता है। ज्वालामुखी परिवर्तनों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है सारे गैसों की तरंग गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंध आती है। गैसोलीन अवयव है? तो कच्चे तेल का गैसोलीन अवयव है। हेम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैनीमैन को कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर होती है? तो पिता के गुणसूत्र पर पिता के क्रोमोसोम पर मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किससे की थी? तो विडल और टैटम ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज की चैंडविच ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट 2011 के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सब कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।